यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।
यादों में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को, घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। कौन आया, कौन आया, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया, न जाने दिल पहचाने, आँख न जाने दिल पहचाने। सूरतिया कुछ ऐसी, आँख न जाने दिल पहचाने। सूरतिया कुछ ऐसी, याद करूं तो याद न आए। मूर्तिया ये कैसी, पागल मनवा सोच में डूबा। सपनों का संसार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया, एक पल सोचूं मेरी आशा, रूप बदल कर आई। एक पल सोचूं मेरी आशा, रूप बदल कर आई। दूजे पल फिर ध्यान ये आए, हो न कहीं परछाई। जो परदेसी के घर आई,
हमारे पायल की झनकार लिए कौन आया। ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, बाप को प्यार से याद करो तो तुम निहाल हो जाएंगे। नज़र से निहाल होना माना विश्व का मालिक बनना। मीठे बच्चे, बाप को प्यार से याद करो। बच्चे देखो अपने आप को, सारे दिन भर में अमृत वेले से लेकर रात सोने तक आप बाप को कितना प्यार से याद करते हैं। बच्चे सबसे पहली बात, आप प्यार जानते हैं? प्यार पता है आपको किसे कहते हैं? आपको याद तो करना है प्यार से। अब यह दो शब्द है, प्यार और याद। क्या दोनों आपको स्पष्ट हैं? दोनों के बारे में आप जानते हो? याद करना है प्यार से, पहले प्यार है। बाप को प्यार से याद करो। उससे भी पहले लिया तो बाप आता है। बाप पता है बच्चे, देख अपने आप को। उससे भी पहले एक शब्द देखा तो मीठे बच्चे आता है। बाप किसे कह रहा है? बच्चे आत्मा को कह रहा है। तो बच्चे तुझे पूर्ण रूप से पहचानता है, पूर्ण रूप से जानता है। बच्चे तेरा कॉन्शियसनेस क्या कहता है? तू कौन है? उत्तर मत बता। आत्मा। तुझे मैं यह शब्द उच्चारण करने के बाद क्या दिखता है, क्या अनुभव होता है? ये तू है। सारे दिन भर में जब भी मैं शब्द का प्रयोग करता है, आई एम, तुझे क्या महसूसता आती है? हूँ, कौन? वो तू है। बच्चे देख अपने आप को। सितारे की आकृति देखना अलग बात है बच्चे, पर उससे अनुभव करना कि ये मैं हूं। बच्चे देखो अपने आप को। अगर तुझे तू पता चला तो फिर बच्चे शायद तू बाप को खोज पाएगा। पर जब तक तूने तुझे नहीं खोजा है, बाप कैसे हाथ लगेगा? बाप नहीं मिल पाएगा बच्चे। पहले तुझे अपने आप को खोजना है। और इस मेले में, इस यात्रा में तू भटक मत। तू इस राह पर आया है अपने आप को खोजने के लिए, न कि किसी और को देखने के लिए, न कि किसी और पर चर्चा करने के लिए, न किसी और को समझने के लिए।
किसी और के किसी भी बात से कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। जो मिलना है बच्चे, तुझे तुझसे मिलेगा। ध्यान में रखना इस बात को। जो मिलना है तुझे तुझसे मिलेगा। ध्यान में रखना। तेरा संपूर्ण स्वरूप तेरे पुरुषार्थ की प्राप्ति को देखेगा। ध्यान में रखना इन वचनों को। तेरा संपूर्ण स्वरूप जो वतन में है, तूने संगम पर जो पुरुषार्थ किया है, उसकी प्राप्ति को देखेगा और मेरे द्वारा वर्षा लेकर तुझे देगा। तेरा संपूर्ण स्वरूप, तू जितना संपन्न और संपूर्ण बना है, उतना ही वर्षा तुझे तेरा स्वरूप देगा। समझ के बात है बच्चे। अभी तू क्या बोलेगा, मुझे कम दिया, क्योंकि देने वाला भी तू ही है संपूर्ण रूप से, और लेने वाला भी तू ही है। मैं कहीं हूं नहीं, मैं तो बस ज्ञान देता हूं, तुझे विकास का रास्ता बताता हूं, और आगे अंत में वर्षा तेरे संपूर्ण स्वरूप को सौंपता हूं। तेरा संपूर्ण स्वरूप तुझे वर्षा दे देता है। समझ है बच्चे, ये थोड़ी बुद्धि के ऊपर की बातें हैं। बच्चे देख अपने आप को, तुझे क्या लगता है तू कौन है? तू क्यों आया है यहाँ पर, किस लिए आया है? तू देख, तू खोज अपने आप को, अपने स्वरूप को खोज, अपने को जान बच्चे। सारी समस्या है। जब तक तू समझेगा नहीं, तब तक भटकता रहेगा। और आज सारा संसार भटक रहा है। किस में? अपने को छोड़कर दूसरे में। ये सारे संसार की दुर्गति है। दुर्गति सदगति कोई बाहर नहीं है, वो सब अंदर है। तू अगर अपने ठिकाने पर पहुंचा है तो सदगति प्राप्त हुई है, और अगर अपने ठिकाने से भटका हुआ है तो दुर्गति प्राप्त हुई है। दुर्गति तुझसे बाहर है और सदगति तेरे अंदर है। बच्चे देख, तू अपने स्वरूप में है। फिर बच्चे बाप को पूर्ण रूप से जानता है। किस बिंदी को देखने के बाद तुझे परम पिता की फीलिंग आती है? बता, कौन से लाइट को देखने के बाद तुझे परम पिता की फीलिंग आती है? कहाँ पर तुझे लगता है कि ये मेरा पिता है? निराकार, मैं निराकार की बात कर रहा हूं। कौन से स्वरूप को देखने के बाद तुझे लगता है ये मेरा फादर है? तू देख बच्चे, विचार कर। और अगर तुझे अभी भी नहीं लगता तो बच्चे तू अभी भी भटक रहा है, अभी भी तू अनाथ है। अनाथ नहीं होता तो तुझे तेरे पिता की याद जरूर आती। तू कंफर्म कर, कौन सी बिंदी तेरा पिता है? कौन सी बिंदी? जैसे लौकिक रूप में तुझे कंफर्म है यह चेहरा माना मेरा लौकिक पिता, उसी प्रकार पारलौकिक रूप में, अलौकिक रूप में भी तुझे कंफर्म है ब्रह्मा बाप तेरा अलौकिक पिता। पर पारलौकिक पिता का क्या बच्चे? कौन से बिंदी से तुझे पिता की फीलिंग आती है? कंफर्म कर। और जब तक वो तुझे नहीं आती है तू अज्ञानी है, तुझे कोई ज्ञान नहीं मिला। सेम बच्चे, पहला चैप्टर, तेरे कौन से स्वरूप से तुझे दिव्यता फील होती है, महसूसता आती है? आत्मिक स्थिति की बात हो रही है। उसी प्रकार कौन से बिंदी से तुझे फीलिंग आती? देख बच्चे, माया ने बुद्धि को बांध दिया है, तुझे शायद कहीं भी फीलिंग नहीं आती। ध्यान से देख, कहीं भी नहीं आती। तू भटक रहा है अभी भी। और अगर तुझे बाप पता नहीं तो बच्चे गफलत हो जाएगी।
कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। तुझे लगता होगा 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 साल से ज्ञान में विकर्म एक भी विनाश नहीं हुआ है। ध्यान में रख, जिस सेकंड तूने अपने आप को आत्मा समझकर बाप को याद किया, बिंदी को नहीं, हाँ, वो बिंदी बाप है, ये तुझे कन्फर्म है। उस परम पिता को तूने याद किया, उसी एक सेकंड के लिए तेरे विकर्म विनाश हुए हैं। बाकी तू कितने भी घंटे बैठ, तेरे कोई विकर्म विनाश नहीं हुए। हिसाब लगा अपना, तू स्वयं अपना हिसाब लगा। अब तक तूने क्या पाया है इतने वर्ष होने के बाद? बच्चे, कंफर्म नहीं है तुझे। भक्ति मार्ग में सभी को कंफर्म है, जो जिसकी पूजा करता है उनको कंफर्म है यही हमारे पिता है। इसलिए उनको, उस मूर्ति को, उस चित्र को देखकर पिता की फीलिंग आती है। तुझे आती है निराकार बिंदी को देखकर? बच्चे देख अपने आप को। बाबा शब्द उच्चारण करने के बाद बिंदी याद आती है या ब्रह्मा बाप याद आता है? तू ही देख, तू ही विचार कर, या तेरा लौकिक पिता याद आता है? समझ है बच्चों, चिंतन करो अपने से, बाप को स्पष्ट रूप से कंफर्म करो, एकदम क्लियर रूप से कि यह हमारा पिता है निराकार। फिर जब भी बाबा कहो वो चित्र सामने आना ही चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो बच्चे तेरी आत्मा को और तू आत्मा को, दोनों शब्द इस्तेमाल कर रहे, कंफर्म नहीं हुआ है कि यह तेरा पिता है। समस्या यही है बच्चे, यही समस्या है। तू कंफर्म कर तेरा पिता कौन है। समझ है बच्चों, ध्यान देना। बाप को कंफर्म करो, फिर प्यार से याद करो। फिर शब्द है प्यार। बच्चे, प्यार किसे कहते हैं बता जरा? कोई नहीं जानता प्यार की परिभाषा। बस कहते हैं कि हमें कोई प्यार नहीं करता। बच्चे, प्यार क्या है ये तो जरा बता। प्यार क्या है किसी को पता नहीं। प्यार का अर्थ है सब तेरा, मेरा अस्तित्व भी तेरा, ये है प्यार। मैं भी नहीं और मेरा भी कुछ नहीं है, जो है वो तू है और तेरा ही है, ये है प्यार। जब तक बच्चे तू और तेरा बचा है, तुझे प्यार की कोई अकल नहीं है। ध्यान में रखना, तेरा भ्रम वाला प्यार है, मायावी। प्यार का अर्थ सिंपल है, सब तेरा, मैं नहीं हूं। तू, बाप और सब तेरा, मेरा अस्तित्व भी तेरा। ध्यान देना इस बात पर। पता है तुझे ये बात? ये जो प्यार शब्द है ना, बाप को प्यार से याद करो। इस प्यार में ही सार है। देह और देह के सारे संबंध, पदार्थ, अब तक जो पढ़ा लिखा है, पद, पोजीशन, सब कुछ भूल कर सब तेरा, बस बाबा और बाबा का इस स्वरूप में स्थित होकर याद करना है। यह है प्यार। बाकी बच्चे, दुनियावी प्यार वो प्यार नहीं है, वो प्यार नहीं, वो दिखावा है। जिस प्यार में अस्तित्व बचा है वो प्यार नहीं है, वो दिखावा है। प्यार में कभी कोई अस्तित्व नहीं बचता किसी भी रूप से। मुझे क्या मिलेगा, ये जहां आता है वो स्वार्थ है। मेरा क्या, ये स्वार्थ है।
मेरा कुछ भी नहीं है, जो है वो तेरा है। और तुम जिससे प्यार करते हो उससे तुम्हें कोई आशा है तो बच्चे वो प्यार नहीं, वो स्वार्थ है। वो जैसे चाहे बिहेव करे, उसकी मर्जी, जैसे चाहे बिहेव करे, वो नफरत भी करे, हर्जा नहीं। हमारे प्यार का और आपके नफरत का कोई संबंध नहीं है। हमारे प्यार का और आपके प्यार का कोई संबंध नहीं है। आप जैसे चाहे चल सकते हो, आपकी मर्जी। हम तो आपसे प्यार करते हैं। ये है प्यार। प्यार माना कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, निस्वार्थ भावना, सब तेरा। जब ऐसे तू बाप को याद करेगा तब बाप तुझे परिवर्तन करेगा, ध्यान में रखना, वरना नहीं करेगा बच्चे। तेरे हर याद में स्वार्थ होता है। मेरा ये ठीक करो, मेरा वो ठीक करो, मेरे विकर्म विनाश हो जाए, सतयुग में ऊंच पद मिले, विश्व महाराजन बने, परिवार ठीक हो, नौकरी धंधा ठीक हो, घर वाले ठीक हो। स्वार्थ है बच्चे। इस संसार को लेकर, इवन सूक्ष्म वतन और परम धाम को लेकर कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, कुछ लेना देना नहीं। मैं सदगति में जाऊं या दुर्गति में जाऊं, हमारा आपसे प्यार है, बात समाप्त। तू मुझे सदगति दे इसलिए मैं तुझे याद करूं, ये धंधा हम नहीं करते। तू मुझे ऊंच पद दे इसलिए मैं तुझे याद करूं, तू मेरा पिता है। तू मेरे विकर्म विनाश कर इसलिए मैं तुझे याद करूं, इतना भी स्वार्थी मैं नहीं हूं। तुझे जो करना है कर, मेरा कोई अस्तित्व नहीं, ये तेरा अस्तित्व है। तू ही है और सब तेरा ही है। ये है प्यार। मुझे कुछ समझ मिले इसलिए मैं तुझे याद करूं, मुझे कुछ ज्ञान मिले इसलिए मैं तुझे याद करूं, मेरे संस्कार दिव्य हो जाए, मेरा मन स्थिर हो जाए, मेरी बुद्धि दिव्य हो जाए इसलिए मैं तुझे याद करूं। ये धंधा नहीं करते हैं प्यार वाले। बस हमारा प्यार है आपसे, बात समाप्त। प्यार अनकंडीशनल होता है। जहां कभी भी कोई भी कंडीशन उत्पन्न होती है वो प्यार नहीं, वो स्वार्थ है। प्यार में कोई कंडीशन नहीं होती बच्चे, किसी भी प्रकार की। जब भी कंडीशन आए समझ जाना स्वार्थ जन्मा। कंडीशन मना स्वार्थ। अनकंडीशनल होता है बच्चे। आपको जो चाहे करना है करो, हम आपसे प्यार करते, बात खत्म। समझ की बात है बच्चे। इतना प्यार है बाप से, चेक करो। और ऐसे प्यार की अवस्था में बैठकर याद करना है, वो सच्ची याद है। किसी कारण को लेकर जो तुम याद करते हो वो झूठी याद है। हमेशा बच्चे योग करते समय चेक करना, अभी मैं इस घड़ी बाबा को याद कर रहा हूं या कर रही हूं, कारण क्या है? याद का कारण अवश्य चेक करना। बच्चे हमेशा ध्यान में रखना, तुम जो कुछ करते हो वो सब तुम्हारे कारण की ओर आगे बढ़ता है। ध्यान में रखना, तुम्हारे पास जमा नहीं होता। जो तुमने कारण रखा है उस कारण में समाप्त हो जाता है। इसलिए अपने कारण को चेक करना और बेवजह बाप को याद करना। बिना कारण जिसे कहते हैं, बिना कारण के ऐसे बाप को याद करना। कारण कुछ नहीं है, बस याद कर रहे हैं, समाप्त हो गई बात। उस याद को पवित्र और शुद्ध याद माना जाता है।
बाप भी देखता है वतन से कौन कौन इस धरा पर मुझे ऐसे याद कर रहा है, देखो तो जरा। अमृत वेले उठे 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे, बाबा मेरा ये ठीक करो, बाबा मेरा वो ठीक करो, बाबा स्थिति नहीं बन रही, पुरुषार्थ नहीं हो रहा है। सब भिखारी मिलते हैं मुझे अमृत वेले, सब के सब। पता नहीं बच्चे देख रहा हूं या भिखारियों को देख रहा हूं। भक्ति वाले अच्छे, फिर वो पूजा करते हैं, कोई संकल्प नहीं रखते, बहुत सारे बिना संकल्प के चले जाते हैं। ये सारे अमृत वेले उठते हैं, बाबा ये करो, बाबा वो करो। अरे कभी तो बिना कारण के याद कर, प्यार से। समझ की बात है बच्चे, कारण में कब तक चलेगा? बिना कारण की 1 सेकंड की याद पदम के बराबर है। ध्यान में रखना, उसी याद में, 1 सेकंड की याद में मुक्ति, जीवन मुक्ति है। 1 सेकंड में, 1 सेकंड बिना कारण के। कोई कारण नहीं होना चाहिए सिवाय प्यार के, बाप को याद करने का। देख बच्चे अपने आप को चेक कर, तो तुम निहाल हो जाएंगे। ऐसे याद करोगे तो भरपूर हो जाओगे। स्वार्थ वाली याद स्वार्थ पूरा करेगी, निस्वार्थ याद, प्यार वाली याद तुम्हें संपन्न और संपूर्ण बनाएगी। सबको संपन्न और संपूर्ण बनना है, पर निस्वार्थता से, प्यार से याद करने के लिए कोई राजी नहीं है। ऐसी अवस्था है। बच्चे मर्जी तेरी अपनी, तुझे जो अच्छा लगे कर। नजर से निहाल होना माना विश्व का मालिक बनना। अरे बच्चे, नजर से निहाल कौन होता? ये वाला, वो संपन्न संपूर्ण बना कि बना। निस्वार्थ याद। देख अपने आप को। प्रश्न है, नजर से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? उत्तर है, आत्मा को बाप द्वारा जब तीसरी आंख मिलती है और उस आंख से बाप को पहचान लेती है तो निहाल हो जाती, अर्थात सदगति मिल जाती है। बच्चे बता, किस तन में तुझे परमात्मा पहचानने में आया है? एक ही सवाल। ब्रह्मा तन में तूने परमात्मा को पहचाना है? दादी तन में? यहाँ की फिलहाल मैं बात नहीं करता। ब्रह्मा तन या दादी तन में तूने मुझे पहचाना है क्या? और चाहता क्या है? सदगति मिल जाए। बच्चे, तूने मुझे पहचाना ही नहीं है जो मैं सदगति देने वाला हूं, और सदगति मांग रहा है। कहाँ से मिलेगी? पॉसिबल नहीं है। किसी को भी आप पूछना, कभी भी कोई मिले, चर्चा निकले परमात्मा के ऊपर, तो हमें जाकर नहीं पूछना है। कभी चर्चा निकले तो क्या आपने परमात्मा को पाया है क्या? क्या आपको परमात्मा मिला है क्या? देखना क्या कहते हैं। कहेंगे हाँ जी, पाना था सो पा लिया। तो फिर आप यहां क्या कर रहे हो? परमात्मा कहाँ है आपका? वहां क्यों नहीं हो? देखना, देखना, आपको उत्तर मिल जाएंगे सारे। फिर कहेंगे घर गृहस्थ संभालना पड़ता है, नौकरी धंधा देखना पड़ता है। अच्छी बात है, तो आपका परमात्मा क्या कहता है? घर गृहस्थ संभालते हुए अपने को आत्मा समझकर 8 घंटा मुझे याद करो। क्या आप आपके परमात्मा के सारे वचन फॉलो करते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन पूछो उन्हें। कहेंगे नहीं, तो क्या गारंटी वो परमात्मा है? क्योंकि आप उसका वचन नहीं मानते, तो कैसे कंफर्म करें कि वो परमात्मा है?
इस दुनिया में ऐसा कोई मूर्ख भी नहीं मिलेगा, पागल भी नहीं मिलेगा जो परमात्मा के वचन ना माने, जानवर भी नहीं मिलेगा। तू तेरे परमात्मा के वचन नहीं मान रहा है तो क्या इसका कंक्लूजन निकाले? शायद तूने जो पाया है वो परमात्मा नहीं है। समझ की बात है, सारी बातें प्रूफ तुरंत। तू बता कंफर्म करके, तूने परमात्मा को पहचाना है क्या? तुझे परमात्मा मिला है क्या? समझ है बच्चे? किसी ने उस प्रकार से जैसे ब्रह्मा बाप ने पाया है, बाप को नहीं पाया, क्योंकि पाते तो उसके वचनों को नहीं तोड़ते, श्रीमत नहीं तोड़ते। बच्चे देख अपने आप को, तेरी क्या स्थिति है? तूने परमात्मा को पाया है क्या? कहाँ है तेरा परमात्मा? दिखा जरा। तेरे कौन से चाल चलन से यह महसूस होता है कि तुझे भगवान मिला है? नशा है तेरे पास वो ईश्वर को पाने का, पाना था सो पा लिया। बच्चे कहाँ है तीसरी आंख भगवान को पहचानने की? बच्चे होश में आ, तूने परमात्मा को नहीं पाया है। ध्यान से देख, तुझे परमात्मा नहीं मिला है। चेक कर अपने आप को। तू बस कह रहा है, तूने पाया नहीं है। ध्यान में रखना इस बात को। तूने अगर परमात्मा को पाया होता तो तेरे किसी तो चाल चलन से दिखता कि तुझे परमात्मा मिला है। समझ की बात है। परमात्मा सही है, तेरी माया ने तुझे गलत बनाया है उसके वचनों को पालन ना करके। तू जरा होश में आ, तेरी माया उससे, तेरी माया तेरे परमात्मा के वचनों पर तुझे चलने नहीं दे रही। ऐसी तेरी कंडीशन है। समझ की बात है बच्चे, पूरी पूरी समझदार बन, चिंतन कर। और जब तक तुझे बाप की पहचान नहीं है, तुझे कुछ नहीं मिल सकता। तू कितनी भी मुरलियां सुन, कौन सी मुरली सुनते वक्त ब्रह्मा तन की, मम्मा तन की, दादी तन की, कौन सी मुरली सुनते वक्त तुझे ये लगा कि मेरा बाबा परमपिता परमात्मा शिव बाबा मेरे लिए मुरली सुना रहा है? और अगर लगा तो तूने उस मुरली को धारणा में कितना लाया? उस मुरली को, है कोई ऐसी एक मुरली जो तेरे पूरी धारणा में है? एक मुरली मैं पूछ रहा हूं, सारी की सारी मुरली तेरे धारणा में उतरी है? बस एक मुरली। समझ है बच्चे? होश में आ थोड़ा। जब तक तुझे बाप की पहचान नहीं है, तब तक तू सुनकर भी बाप का ज्ञान नहीं सुन पाएगा, लेकर भी नहीं ले पाएगा, क्योंकि तुझे पहचान ही नहीं है बच्चे बाप की, परमात्मा की। तू खबर कर, तुझे पहचान हुई है क्या? समझ है बच्चों? बस देखने से कुछ नहीं होता, कन्फर्म होना चाहिए ये कौन है दादी तन में। कन्फर्म, एकदम। समझ है बच्चों? जैसे दुनिया वालों को भक्ति में कन्फर्म होता है, इस मूर्ति में मेरे फलाने हैं, इस चित्र में मेरे फलाने हैं, इस मंत्र में मेरे फलाने हैं, वैसे तुझे कन्फर्म है बच्चे? बच्चे ध्यान में रखना, कल बताया आपको त्रेता के लास्ट गद्दी वालों का पुरुषार्थ। अभी
ये पुरुषार्थ भी किससे होगा ये भी समझो। 10 मुरली कौन करेंगे, और करेंगे तो किसकी 10 मुरली गिनी जाएगी ये भी समझो। जिसको पूर्ण पहचान है और पूर्ण समझ है ये मुरली किसकी है, उसी की मुरली को काउंट किया जाएगा। आप हमें बताओ, आपके लौकिक परिवार वाले जो ज्ञान में नहीं चलते, उन्होंने 20 बार मुरली पढ़ी, आप काउंट करोगे? करोगे काउंट कि इनकी 20 बार मुरली काउंट हो गई? बाप काउंट करेगा? सेंटर इंचार्ज काउंट करेंगे? मधुबन के बच्चे काउंट करेंगे उस मुरली को? क्या कहेंगे? आपको अब तक आपकी पहचान नहीं, पिता की पहचान नहीं। ये मुरली जिसने चलाई है उस परम पिता परमात्मा शिव बाबा की पहचान नहीं। आपकी मुरली को हम काउंट कैसे करें? आपको मुरली का रिटर्न हम कैसे दें? बात समाप्त। सेम बच्चे, तेरा कोर्स हुआ मतलब तुझे पहचान मिली? नहीं। स्थिति कहाँ है? पहचान कहाँ है पिता की? समझ की बात है बच्चे, पहचान कहाँ है? इसलिए बाप भी काउंट नहीं करता। तू कितने भी पढ़, मैं काउंट नहीं करूंगा जब तक तुझे मेरी पहचान नहीं है कि ये मुरली किसने किसके तन द्वारा सुनाई है। बात समाप्त। पूर्ण पहचान होगी और मुरली पढ़ेगा या सुनेगा तो ही मैं काउंट करूंगा। समझ है? बता जरा, 5 स्वरूप की ड्रिल करता है, बस गाता रहा, अनादि आदि पूज्य ब्राह्मण फरिश्ता, अनादि आदि पूज्य ब्राह्मण फरिश्ता। मिला कुछ? पहचान होनी चाहिए। अनादि माना कौन सा स्वरूप, कहाँ वाला स्वरूप, किसका स्वरूप, कैसा स्वरूप। आदि माना कौन सा, कहाँ वाला, किसका, कैसा। पूज्य ब्राह्मण कौन, फरिश्ता कौन। पहचान माना समझ, वो समझ है और तूने 5 स्वरूप की ड्रिल की तो ही तुझे प्राप्ति मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। अभी मैं थोड़ा अलग रूप से तुझे समझा रहा हूं, क्योंकि तुझे इतने वर्षों से ये भ्रम था कि तूने बहुत इकट्ठा किया है, तूने बहुत जमा किया है, तूने इतनी सारी मुरलियां पढ़ी है। जिस शब्द में तू भूल गया मुरली किसकी है, वो शब्द डिलीट, वो मैं काउंट नहीं करूंगा। ध्यान में रखना, जिस शब्द में तुझे याद है ये शब्द, ये वचन किसके हैं, उतने ही तेरे खाते में जमा होंगे। किसके लिए उच्चारण किए, उतने ही तेरे खाते में जमा होंगे, बाकी नहीं। तू देख कितने वर्ष में तेरे खाते में क्या जमा हुआ है। कभी लगा है मैं जो सितारा हूं उसके लिए मेरा निराकार बाप मुझे ये मुरली सुना रहा है? कभी लगा है? तुझे लगता है कि तूने बहुत ज्ञान इकट्ठा किया है, ज्ञान रतन। ये तुझे लगता है बच्चे, ये तेरा भ्रम है। हिसाब तो मेरे पास है पूरा। आत्मा समझकर जितना तूने इकट्ठा किया है उतना ही तेरे खाते में जमा है, बाकी नहीं है। जैसे लौकिक वालों ने कितना भी योग किया, कितनी भी मुरलियां पढ़ी, तुझे पता है उनके खाते में कुछ जमा नहीं हो सकता, क्योंकि विधि विधान से, समझ से 7 डेज कोर्स करके वो आगे नहीं बढ़े। कुछ भी जमा नहीं होगा। वैसे तेरे खाते में भी कुछ भी जमा नहीं है। तूने नाम रूप से जितना जमा किया है सब गया है तेरा। तू शून्य है। मुश्किल कुछ कौड़िया जमा किया तूने, रतन तो तुझे मिले ही नहीं, क्योंकि रतन तो आत्मा के लिए है। तू आत्मिक स्थिति में है ही नहीं, तो रतन कहाँ से मिलेंगे? कौड़िया तो नाम रूप वाले के लिए है। तू देख कौन से स्थिति में बैठता है, नाम रूप या अपनी स्थिति में। सत्य समझ है। इसलिए मैक्सिमम बच्चे खाली हैं मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से बच्चे, तू देख अभी
तुझे पता है 50-60 साल पहले भी सभी विश्व के आत्माओं के अंदर मैनर्स कितने थे, एक दूसरे के लिए स्नेह कितना था, रहम कितना था, केयर कितनी थी। पता है ना तुझे 50-60 साल पहले तुझ में उतनी है? 50-60 साल पीछे भी नहीं गया है तू। द्वापर तो कहाँ है, त्रेता कहाँ है, विचार कर। और सतयुग कहाँ है, समझ है। और बस मुरली पड़ी हो गया क्या? गुण कौन धारण करेगा? दिव्य संस्कार, अच्छे संस्कार। तुझे सारे विश्व से स्नेह है या किसी के लिए नफरत है? तुझे से जो नफरत करते उनसे नफरत तो नहीं है, घृणा तो नहीं है? देख अपने आप को, तेरे मन में एक कण के प्रति भी नफरत है। आत्मा छोड़, मैं कण की बात कर रहा हूं। एक कण के प्रति भी नफरत है। तुझे कुछ नहीं मिला है, न तुझे कुछ समझा है। तू अज्ञानी का अज्ञानी है अब तक, क्योंकि नफरत है अंदर, घृणा है अंदर। कौन सा सत्संग सुनता है तुम? क्या सत्संग करता है तुम? देख अपने आप को। 50-60 साल के मैनर्स भी तुझ में नहीं है। और चाहता कहाँ है जाना? 2500 साल पीछे, त्रेता के अंत में। और किसी किसी के तो बड़े सपने 5000 साल पीछे जाए, सतयुग के आदि में। संस्कार कितने हैं, दिव्य संस्कार कितने हैं, देख। इसलिए बच्चे भ्रम में ना रहे कि तेरे पास बहुत कुछ है। मेरे हिसाब से कुछ नहीं है, तू खाली है। और तुझे जो लगता है ना, वो तेरी माया है, तेरी माया है। ध्यान से चेक कर। 1 सेकंड का आत्मा समझ के किया हुआ योग तुझे कुछ मामूली लगा क्या? जो 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति दिलाता है, वो मामूली योग नहीं है। वो क्या स्थिति बनाता है, तू कल्पना नहीं कर सकता। तेरी स्थिति कितनी है बता जरा। समझ है, समझदार बन। 1 सेकंड आत्मा समझकर बाप को याद किया, उसमें मुक्ति, जीवन मुक्ति मिले जाती है। तो तू 1 सेकंड के योग में दिन भर खुश नहीं रह सकता। रहता है 24 घंटे खुश। इसी से सिद्ध होता है कि तेरा योग 1 सेकंड भी नहीं होता। अगर मुक्ति और जीवन मुक्ति दे रहा है 1 सेकंड का योग, तो 24 घंटे